इस देश ने एक महान राजनेता को खो दिया है। पार्टी के साथ साथ राजनीति के क्षेत्र में एक अपूरणीय क्षति है, एक ऐसी क्षति जिसे दशकों तक भरपाई हम नहीं कर पाएंगे। अहमद भाई का यूं ही चला जाना हम सबको निःशब्द और मर्माहत कर गया है। ऐसे व्यक्तित्व मृदुभाषी, सरल, सुलभ और रणनीतिकार कांग्रेस के वो चाणक्य थे और अपनी कुशल रणनीति से कई बार इस देश में, राज्य में जो राजनीतिक गतिविधियां कभी पक्ष में कभी विपक्ष में तेज हुई, षड्यंत्र हुए, उसका उन्होंने सफलतापूर्वक जवाब दिया था। और उसका ताज़ा उदाहरण राजस्थान में जो वर्तमान सरकार बची है वो उनकी ही रणनीति थी कि सचिन पायलट को पुनः वापसी कराया और हमें मजबूती प्रदान की। पिछला राज्यसभा चुनाव जिस विषम परिस्थितियों में उन्होंने जीता, एक तरफ मोदी जी, अमित शाह साहब और पूरा केंद्र सरकार का महकमा लगा था, एक तरफ अकेला अहमद भाई थे। और जब अंतिम में रिजल्ट आया, जिस तरह से उन्होंने चक्रव्यूह को तोड़ा, इस बात को पुख्ता कर दिया कि ट्रबल शूटर कोई है वो अहमद भाई है और उनका कोई जोड़ा नहीं था। वो गांधी परिवार से सदैव विश्वसनीय पात्र के रूप में जुड़े रहे। 1977 में सबसे युवा सांसद के रूप में वो लोकसभा पहुंचे थे। 3 बार लोकसभा, 5 बार राज्यसभा। इसके पहले उन्होंने नगर पालिका का चुनाव लड़ा था। और संगठन में आज इतनी बड़ी हैसियत रखने वाले अपने जीवन की शुरुआत एक तालुका के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने किया था। तो युवाओं के लिए भी प्रेरणा स्रोत थे कि हम जमीन से, हम गांव से, हम घर से निकलकर शीर्ष तक जा सकते हैं। हमारे जैसे लोग को भी 1:30 बजे रात उनकी फ़ोन आया करता था, तो पूछते थे क्या हाल है, क्या तुम्हारा विचार है, अपने प्रदेश के लिए क्या कर रहे हो। तो वैसा गार्जियन, वैसा अभिभावक हमने खो दिया जिसकी नज़र पूरे हिंदुस्तान पर होती थी और सभी प्रदेशों की बातों को, वहाँ के मुद्दों को शीर्ष नेतृत्व तक वो पहुँचाते थे। वो कभी किसी का पक्ष नहीं लेते, हमेशा देश के बारे में, समाज के बारे में और कांग्रेस के बारे में सोचते थे। यही कारण रहा कि उनका गांधी परिवार से सदैव विश्वसनीय रिश्ता बना रहा। आज उस परिवार ने ही नहीं, हम सभी तमाम लोगों ने अपने गार्जियन तुल्य अभिभावक को खो दिया है। विनम्र श्रद्धांजलि है उनके परिवार को, उनके चाहने वाले को, हम सबको। भगवान संबल दे, उनकी आत्मा को शांति मिले। आप बहुत याद आएंगे, आपको हम कभी नहीं भूल पाएंगे। अहमद भाई, आपका यूं ही चले जाना हम सभी को मर्माहत कर गया, निःशब्द कर गया। कांग्रेस के आंतरिक मैकेनिज्म को भी वो बेहतर तरीके से चलाते थे, नियंत्रित करते थे। साथ ही जो पिछले समय जो यूपीए 1, यूपीए 2 2 सरकारें चली थी, उसके भी आंतरिक मैकेनिज्म को उन्होंने संभाला था। और मैं कह सकता हूं कि उनके जाने का आकलन तो नहीं किया जा सकता कि कितनी क्षति हुई है, एहसास किया जा सकता है। मैं फिर से एक बार पूरे कांग्रेस परिवार की ओर से, अपनी ओर से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि यह जो कमी है, भगवान कांग्रेस परिवार को, उनके परिवार को एक शक्ति प्रदान करे ताकि इस कमी को दूर किया जा सके।